Good morning, students. Today we are going to discuss arithmetic mean. Arithmetic mean क्या होता है? मीन को हम सिंपली बोलते हैं कि एवरेज. ओके, मीन को हम सिंपली बोलते हैं एवरेज, या फिर हम ये कहें कि कोई नंबर दिए गए हैं, गिवन नंबर से उनका हम एवरेज निकाल रहे हैं. तो अरिथमेटिक मीन की यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी द एवरेज ऑफ अ गिवन नंबर, गिवन सेट ऑफ नंबर्स, the average of a given set of numbers is called the arithmetic mean. Arithmetic mean, or simply the mean of the given numbers, of the given numbers. मीन क्या होता है? यहाँ पर मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी x1, x2, x3 कर करके xn तक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? x1 है, x2 है, x1, x2, x3, x4, ये हमारे पास xn तक ये कोई ऑब्जर्वेशन है. अब अगर इसका मीन निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, मीन के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे x बार. ये क्या हो जाएगा? मीन. अरिथमेटिक मीन हो जाएगा कि यहाँ पर x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको इस तरह लिखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आपके पास यहाँ दिया है x1, x2, x3, ये कहाँ तक है? xn तक है. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हो जाएगा x1 प्लस x2. सम दिया है ना, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है? xn तक है. तो ये हो गया इन ऑब्जर्वेशन का सम. अब अगर यहाँ पे बोली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये कहां तक है? यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना होता, और अगर हम आपसे पूछते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाते? 5 हो जाते. ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये दिया है x1, x2, x3, ये करके कहां तक? xn तक. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो जाएगा n. ये n तक दिया है. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया है आपको मीन निकालने के लिए, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर इसको रखेंगे तो मीन, अरिथमेटिक मीन के हम क्या लिखेंगे? x बार. ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूले में? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पर? ये है x1 प्लस x2
प्लस डॉट 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 प्लस xn तक है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पर, n है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn तक है, ठीक है, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 और यहाँ n, और ये हो जाएगा xi, ठीक है। देखिए ये जो सिग्मा है, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, इसका मतलब होता है समेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है समेशन। और ये i इज इक्वल टू 1 और ये n यहाँ पर इसलिए है, देखिए ये xi है, i यहाँ पर इन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, x1 ये i है, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू के लिए यहाँ पर i इक्वल टू 1, मतलब ये मिनिमम 1 से लेके n तक है, ये देखिए मिनिमम यहाँ पे 1 से लेकर ये n तक है, ठीक है। xi जब i 1 होगा, जब यहाँ पर i 1 होगा तो ये x1 हो जाएगा, जब i 1 होगा तो x1 समेशन है मतलब प्लस, उसके बाद i 1 के बाद i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब x2, फिर समेशन दिया है तो ये प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक जाएगा, n तक, मतलब i की वैल्यू एक टाइम ऐसा भी आएगा जब i की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा प्लस xn, ओके। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा i इक्वल टू 1 इस कहाँ तक गया है, n तक, और ये हो गया xi, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डॉट डॉट प्लस xn तक, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा i इज इक्वल टू 1 n, और ये हो जाएगा xi, और डिवाइडेड बाय n, ये n ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पर अरिथमेटिक मीन। Let's solve some examples. Question number first is, if the mean of 6, 8, 9, x, 13 is 10, find the value of x. यहाँ पर देखिए आपको कोई डेटा दिया हुआ है 6, 8, 9, x, 13, ठीक है, और इनका मीन भी दिया है, यहाँ से इस पूरे का आपको मीन भी दिया है, कितना मीन दिया है 10, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अगर हम इन गिवन नंबर्स का, जो ये नंबर दिए हैं, इनका मीन निकालें तो ये कितना हो जाएगा, मीन ऑफ द गिवन नंबर्स, मीन ऑफ द गिवन नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, क्योंकि मीन कैसे निकालते थे, अभी हमने यहाँ पर देखा मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर ये सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये इनको ऐड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस x, 36 प्लस x डिवाइडेड बाय 5, तो ये क्या आ गया, मीन आ गया, इन जी नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में मीन भी दिया है, मीन दिया है कितना, 10, मीन कितना दे रखा है यहाँ पर, 10 दिया हुआ है, मीन
इज इक्वल टू 10, ये क्या है, गिवन है। अब अगर मीन दिया है तो ये तो अभी हमने इन नंबर्स का मीन निकाला, तो ये कितना है, 36 प्लस एक्स बाय 5। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कितना, इसलिए यहाँ पर 36 प्लस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 50। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 50 माइनस 36, और 50 माइनस 36 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पर 14। ये हो गया इसका आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 is 9. Find the mean of the last 3 observations. यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है। देखिए x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10, और इसका जो मीन है ये भी दिया है क्वेश्चन में। मीन दिया है यहाँ पर इसका 9। इन ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पर मीन दिया है 9, और क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। आपको लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड करना है, ठीक है। देखिए लास्ट ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है, x plus 7, x plus 7, x plus 10 और यहाँ पर x plus 5, ये तीनों का। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10, इसका अगर हम मीन निकाले, टोटल कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मीन ऑफ द गिवन 5 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ द गिवन 5 observations यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है। देखिए 1 x है, दूसरी x plus 3 है, तीसरी x plus 5 है, चौथी x plus 7 है और फिफ्थ x plus 10 है। तो इन सभी का अगर हम मीन निकालें तो ये कितना हो जाएगा, x plus x plus 3 plus x plus 5 plus x plus 10। और क्या मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कर दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, की कितने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आती है, तो 5 है, ये हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करिए, अब तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर x, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x plus 3 plus x plus 5 plus x plus 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x plus x plus x plus x, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन थी ना, x यहाँ पर लिख दिया, x plus 3, x plus 5, x plus 7 भी लिखना है यहाँ पर, बाय मिस्टेक ये रह गया है, इसको आप लिख लीजिए। ये देखिए x plus 5 हो गया, ये हो गया x plus 7 plus x plus 10, ठीक है। सभी को लिखना है यहाँ पर, तो x plus 5, x plus 7 plus x plus 10। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ पर 5x plus 25 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए यहाँ पर 5x में और यहाँ पे प्लस 25, अगर हम 5x और प्लस 25 में 5 कॉमन कर लेते हैं तो ये कितना बच जाएगा, 5 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x प्लस, अब यहाँ से भी 5 चला गया है तो ये बाहर बचेगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए यहाँ पे 5 और 5 क्या हो गए, कैंसिल हो गए,
ये कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर x प्लस 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी इनका हमने जो मीन निकाला है वो x प्लस 5 आया, लेकिन क्वेश्चन में मीन गिवन है। ये देखिए क्वेश्चन में मीन गिवन है, मीन कितना दिया है, 9 दे रखा है। मीन गिवन है क्वेश्चन में, मीन कितना दे रखा है, 9। मीन इज इक्वल टू 9, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर ये गिवन है तो हम यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये जो हमने मीन निकाला है ऑब्जर्वेशन का, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको यहाँ पर मीन निकालना है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का, मतलब x प्लस 5 का निकालना है, x प्लस 7 और x प्लस 10। ये क्या है, 3 ऑब्जर्वेशन है लास्ट की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 4 प्लस 7, ये हो गया 4 प्लस 10। ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 9 आ गया, 7 प्लस 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 4 प्लस 10 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 प्लस 10 14। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या मिला, 9 11 14, 9 11 और ये 14 आपको मिला है। आपको लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है, मतलब 9 11 और 14 इसका आपको मीन निकालना है। तो इन तीनों का मीन क्या हो जाएगा, मीन ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशन, हम यहां लिख सकते हैं मीन ऑफ दीज 3 ऑब्जर्वेशन, 3 है यहाँ पर 9 11 14, दीज 3 ऑब्जर्वेशंस, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब 9 प्लस 11 प्लस 14 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, 3 है, तो ये हो गया 3। अब इसको आप ऐड करोगी, 9 प्लस 11 प्लस 14, ये हो जाएगा 34/3, 34/3, और इसको आगे सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 11 1/3। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30 if one number is excluded their mean becomes 28, find excluded number। क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 नंबर्स है जिनका मीन यहाँ पर दिया है 30। ठीक है, 5 नंबर्स का यहाँ पे मीन है 30, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया गया है, अगर एक नंबर को एक्सक्लूड करेंगे तो मीन हो जाएगा 28, मीन बिकम्स 28, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो जो नंबर एक्सक्लूडेड है यहाँ पर वो आपको बताना है कौन सा नंबर यहाँ पर एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ देखिए, मीन ऑफ द गिवन 5 नंबर्स हैं टोटल जिनका मीन है 30। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मीन ऑफ द गिवन 5 नंबर्स, मीन ऑफ द गिवन 5 नंबर्स का मीन कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, अब अगर इसका मीन दे रखा है 5 नंबर्स का 30, अगर हम इन्हीं 5 नंबर्स का यहाँ पर सम निकालते हैं, सम ऑफ दीज 5 नंबर्स, सम ऑफ these 5 numbers तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 × 5,
मतलब 150। ठीक है, अब यहाँ देखिए मीन ऑफ द गिवन 5 नंबर्स 30 दिया है। 5 नंबर्स का मीन यहाँ पर 30 दे रखा है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया गया है तो मीन कितना हो जाएगा 28। मतलब जो बाकी 4 नंबर्स हैं, एक को हटा दिया तो मतलब 4 हुए, 4 नंबर्स का यहाँ पे मीन दे रखा है 28। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मीन ऑफ द रिमेनिंग 4 numbers कितना है यहाँ पर मीन 28। और अगर हम इसका सम निकालें इन्हीं 4 नंबर्स का तो ये हो जाएगा सम ऑफ these 4 numbers। तो ये कितना हो जाएगा 28 इंटू 4, ये कितना हो गया 112। अब क्वेश्चन में बोला गया एक्सक्लूडेड नंबर बताना है, तो अगर आपको एक्सक्लूडेड नंबर बताना है तो आप क्या करेंगे, ये जो 5 नंबर्स हैं यहाँ पे सम ऑफ दीज 5 नंबर्स कितना है 150 है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सम ऑफ दीज 4 नंबर्स, तो आपको जो एक्सक्लूड किया गया है नंबर वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सक्लूडेड नंबर is equal to 150 minus 112। तो ये कितना हो जाएगा 38। Now come to the next question. Next question is the mean of 25 observations is 36. Out of these observations, if the mean of first 13 observation is 32 and that of the last 13 observations is 40, find 13 observations. क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन है 36। 25 ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर कितना मीन दिया है 25 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन दिया है 36। आउट ऑफ दिस इन्हीं में से इन ऑब्जर्वेशन जो यहाँ दी गई हैं इनमें से मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, स्टार्टिंग की 13 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन दिया है कितना 32 एंड दैट ऑफ, और उनमें से जो लास्ट की 13 ऑब्जर्वेशन है इनका मीन दिया है 40। आपको यहाँ पे बताना है फाइंड 13th ऑब्जर्वेशन। 13th ऑब्जर्वेशन कौन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ये हो जाएगा यहाँ पर मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, ये दिया है यहाँ पर 36। और यहाँ पर क्या दिया है मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ फर्स्ट 13th ऑब्जर्वेशन, 13 ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर दिया है 13 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है कितना फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 32। और क्या दिया है यहाँ पर दिया है लास्ट में जो 13 ऑब्जर्वेशन उनका मीन भी दिया है 40। मीन ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितना दिया है यहाँ पर, यहाँ दिया है ये 40। तो देखिए यहाँ पर 25 ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन दिया है 36। अगर हम यहाँ पे इन 25 ऑब्जर्वेशन का सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 25 इंटू 36 कितना हो जाएगा ये 900। उसके बाद देखिए मीन दिया है फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का 32। अगर हम सम निकालेंगे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू
32, तो ये कितना हो जाएगा 416। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पे लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया है 40, तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 40 इंटू 13, तो ये कितना आ जाएगा 520। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है आपको 13th ऑब्जर्वेशन बतानी है, फाइंड 13th ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमें यहाँ पे 13th ऑब्जर्वेशन निकालनी है, फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, 13th ऑब्जर्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। तो इसके फॉर्मूले को यहां लिख लेंगे, ये फॉर्मूला नहीं है, ये यहाँ पर सम ऑफ लास्ट जो हमने यहाँ लिखा है इसको मैं लिख रहा है। ठीक है, सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। इसको आप यहां लिख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। तो यहां देखिए ये सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितना था, सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन था यहाँ पे 416, तो ये हो जाएगा कितना 416 प्लस सम ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन कितना था यहाँ पर, ये था 520 माइनस सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितना था यहाँ पर, ये था यहाँ पे 900, तो ये हो जाएगा माइनस 900। आप इसको ऐड करिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 6213 5 प्लस 4 936 माइनस 900, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। ठीक है, तो आपका जो 13th ऑब्जर्वेशन है वो क्या है यहाँ पर 36, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 13th observation is 36।